से अभी एक बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि वोटर लिस्ट चेक किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। अब बिहार चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी? सीट शेयरिंग की बात हो गई। सरकार की विफलता के कारण है कि हत्या हुई और हमको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होगा कि खेमका की हत्या हुई। आज से 6 महीना 5 महीना पहले उसके बेटी की हत्या हो गई। का जो डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि डायरेक्शन पर चुनाव आयोग काम कर रही है। उस वोट से वंचित करने की साजिश है। 9 तारीख को बिहार बंद है, उसके बाद हम होंगे, उसके बाद हम कंधा में कंधा मिला के गठबंधन के साथ हम किसी भी गठबंधन में 7 या 8 सबों की राय होगी और सीट बहुत मायने नहीं रखता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की सियासत की सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जहां आपको बता दें कि आज बिहार की मौजूदा राजनीति के हालात पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बिहार के उस दौर की चर्चा करेंगे और आज जो बिहार गुजर रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज बिहार की राजनीति और बिहार में बढ़ते अपराध और इसके साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार। पशुपति कुमार पारस जी, बिहार में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अभी एक बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर अब क्या कहना? देखिए, बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है और एनडीए गठबंधन के लोग जो चर्चा करते हैं 2005 के पूर्व का जो शासन था बिहार में, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ आज की जो परिस्थिति है 2025 की, वो बहुत ही खराब स्थिति है। आपने देखा होगा कि परसों गोपाल खेमका जी की हत्या हुई और मुझको लगता है कि 30 सेकंड के अंदर हत्या हुई, विलम्ब नहीं हुआ। इसके पूर्व से 5-6 महीना पहले उनके बेटे की हत्या हुई थी हाजीपुर में। होली के दिन एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, उसको जीप से कुचल के हत्या कर दिया गया था औरंगाबाद में, ठीक होली के दिन, और एनडीए गठबंधन के लोगों के द्वारा किया गया था। आप यहाँ कुर्रनी में देखिए, आज से 15-20 दिन पहले वहाँ भी एक बच्ची जो नाबालिग थी और स्कूल से पढ़ के जा रही थी, उसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया। और जब वो लड़की पहचान गई अभियुक्त को तो उसको हत्या करने का प्रयास किया और गर्दन आधा कट गया और कराहते रह गए उस बच्ची, लेकिन इलाज के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस से लाया गया उसको पीएमसीएच और यहाँ 7-8 घंटा तक वो बैठी रह गई। उसको कोई बेड नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला और नतीजा ये हुआ उस लड़की की मौत हो गई। ये बिहार का सुशासन बाबू है। बिहार में बद से बदतर की स्थिति बिहार में है। उसका एक मुख्य कारण है कि बिहार में जो वर्तमान मुखिया हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है और संचिका पर दस्तखत जो उनसे कराया जाता है उसकी जानकारी उनको नहीं रहती है और दस्तखत करा लिया जाता है। मतलब नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि उनकी नहीं उठा रहा हूँ, पूरा बिहार के लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि वो विगत 6 महीना से वो बीमार चल रहे हैं और स्वस्थ रहा करते हैं। बढ़ते क्राइम की बात की जाए तो वो 2005 के पहले भी तो था। क्राइम तो जब बिहार स्टेट है क्राइम होगा, लेकिन जो एनडीए के लोग जो तुलना करते हैं कि 2005 के पहले जो सरकार थी और आज की जो सरकार है उसके तुलना में सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अब मैं कह रहा हूँ कि आज की जो सरकार है इससे बढ़िया वो सरकार थी। वो सरकार ज़्यादा अच्छी, मैंने खराब नहीं था तो ज़्यादा अच्छी थी। आज तो दिन दहाड़े यहाँ पे गोपाल खोइन का जो बिहार का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, आज से 6 महीना 5 महीना पहले उसके बेटे की हत्या हो गई, परसों उसकी हत्या हो गई। रोज़ हत्या की दौड़ है। अभी आपको सिवान में कल 6 लोगों की हत्या हो गई, आपसी मामला से ही क्यों न हुआ हो, लेकिन ये सरकार की विफलता के कारण है ना भाई। सरकार की विफलता के कारण है कि हत्या हुई
और हमको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होगा कि खेमका की हत्या हुई, चूँकि वो दिमागी रूप से स्वस्थ है नहीं। तो इस ढंग से बिहार में कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बद से बदतर है। पशुपति कुमार पारस जी, अब चुनाव आयोग पर आते हैं। जिस तरीके से बिहार में चुनाव होना है और चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि वोटर लिस्ट चेक किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि ये कोई हम लोग को याद है कि 95 के दशक में, जहाँ तक मुझको याद है 95 की बात है, कि टी.एन. शेषन देश के चुनाव आयुक्त पहली बार हुए थे वो, और उसमें लोग जाना था कि चुनाव क्या होता है। टी.एन. शेषन के पहले लोग नहीं जानता था कि चुनाव आयोग का कुर्सी क्या है नहीं है, लेकिन टी.एन. शेषन ने पूरे देश को जना दिया कि चुनाव कैसे होता है और लोगों का मौलिक अधिकार क्या है। और उस समय से लोग चुनाव आयोग के बारे में जानने लगा। लेकिन जस्ट अभी जो घटना घटी है, ये विपरीत घटना, टी.एन. शेषन के विपरीत जो अभी चुनाव है, भारत सरकार के जो चुनाव आयोग है, वो लगता है कि भाजपा का दफ्तर है, वहाँ एनडीए का दफ्तर है। एनडीए के जो लोग का जो डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसी डायरेक्शन पर भारत सरकार के डायरेक्शन पर चुनाव आयोग काम कर रही है। आप बताइए कि 1 महीना का समय दिया गया, चुनाव अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय दिया गया मतदाता सूची का पुनरीक्षण, और उसमें 11 गो पॉइंट दिया गया। बिहार अभी बाढ़ के चपेट में है, आधा बिहार बाढ़ के चपेट है। यहाँ लोगों को रहने, घर में पानी घुसा हुआ है, रहने का जगह नहीं है। जब अपने लोग सुरक्षित नहीं है तो कागज़ पत्र कहाँ सुरक्षित रखेगा। तो और आप यहाँ सोशल जस्टिस के जो लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं, वो जनरली महागठबंधन का वोटर माना जाता है, वोटर और सपोर्टर माना जाता है। एनडीए गवर्नमेंट पहले ही चुनाव के पूर्व ही हार मान चुकी है, और जिसके चलते लोगों के मौलिक अधिकार का वो हनन करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया संविधान में मौलिक अधिकार है कि एक व्यक्ति, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, उसको मौलिक अधिकार है संविधान के तहत वोट देने का अधिकार है। उस वोट से वंचित करने की साजिश है। बिहार में तकरीबन 8.25 करोड़ मतदाता है, जिसमें से अधिकांश जो इस नया जो फरमान है वोटर लिस्ट में, जो नया फरमान है, इसमें 4 से 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और 1 महीना के अंदर में कतई संभव नहीं है। नतीजा ये होगा कि करोड़ों लोग मतदान करने से वंचित हो जाएगा। ये अंग्रेजी फरमान है, अंग्रेज़ों का जैसे फरमान होता था। हम इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी की बैठक थी परसों 5 जुलाई को। इसमें हमारे पूरे बिहार से जिलाध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, पार्टी के स्टेट पदाधिकारी, दलित सेना के पदाधिकारी और प्रमुख साथी लोग आए थे। उसमें हमारी पार्टी का जो हम लोगों ने जो निर्देश दिया है, घोषणा किया है कि 9 तारीख को बिहार में महागठबंधन के द्वारा जो बिहार बंद की घोषणा हुई है, उसमें हमारी पार्टी बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। और इसे जो गलत कानून है, जो गलत अध्यादेश है, हम उसका विरोध करेंगे। अभी आपने कहा कि ये सोची समझी साजिश है ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार विधानसभा में वोट नहीं कर पाए, तो क्या लगता है बीजेपी को बिहार से डर है, इसीलिए चुनाव आयोग के बिहार से डर है, एनडीए को डर है। बीजेपी और जनता दल तो एक ही ना जी। एनडीए को डर है, तब ना भी इस तरह का फरमान जाहिर हो रहा है। आपका मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो सिर्फ बिहार में गड़बड़ी है, दिल्ली में नहीं था क्या? आज से कुछ दिन पहले दिल्ली का चुनाव हुआ, 6 महीना पहले विधानसभा का चुनाव होता, उसमें आप पुनरीक्षण करवाते, आप लोकसभा के चुनाव में करवाते, तो लोकसभा में चुनाव में नहीं करवाए, दिल्ली में नहीं करवाए और बिहार में करवा रहे। इसका क्या अर्थ हुआ? तो निश्चित रूप से बिहार के मतदाता का जो रुझान है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है, सभी तरह का जो सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें एनडीए के खिलाफ में सर्वे है और महागठबंधन के पक्ष में सर्वे है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और चुनाव आयोग के बहाने से वो चाहते हैं कि बिहार में दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं, हम उसको मतदान करने से रोक दें।
बिहार चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी? हमारी पार्टी हमने 14 अप्रैल 2025 को एनडीए गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया। अब हम आरजेडी गठबंधन में महागठबंधन के पार्ट होने जा रहे हैं। परसों के बाद 9 तारीख को बिहार बंद है, उसके बाद हम होंगे। उसके बाद हम कंधा में कंधा मिला के एनडीए गठबंधन के साथ हम चलेंगे। मतलब एनडीए से नाता तोड़कर अब आप महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव उसी दल की निश्चित रूप से। सीट शेयरिंग की बात हो गई? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग ऐसे नहीं होता है। सीट शेयरिंग में अभी चुनाव में 4 महीना समय है और किसी भी गठबंधन में 7 या 8 10 दल है, तो सबों की राय होगी और सीट बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपके पास में कितना जिताऊ उम्मीदवार है, कितने सीट पर आप जीत दर्ज कर सकते हैं। इसकी बैठक होगी, महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में ईमानदारी से महागठबंधन के चेयरमैन ने कह दिया कि सीट के साथ साथ आप उम्मीदवार का भी नाम दीजिए कि कौन उम्मीदवार योग्य है, कौन उम्मीदवार जीतने लायक है। उसी पर विचार किया जाएगा और उसमें हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद सीट का मसला तय हो जाएगा। जो जीता उम्मीदवार होगा, चाहे किसी भी दल का हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अभी तक ये तय नहीं है कि आपकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी किसी भी पार्टी का तय नहीं है। हमारी पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका तय हुआ है। पूछे हैं भाजपा वाले से, जनता दल वाले से पूछे हैं? अभी किसी भी दल का तय नहीं हुआ है। हम तो गठबंधन के एक पार्ट हैं। बड़ी पार्टी जो है उसके गठबंधन में भी उसके भी सीट का कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की जनता के लिए क्या करें? अगर मगर की बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार में शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत जो है, सबसे पहले तो बिहार में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे हम। सबसे पहले भ्रष्टाचार का सफाया होगा, गरीबों के हित की बात होगी, गरीब शोषित पीड़ित का राज होगा और लोग सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देखा कि पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ जुड़ रहे थे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा की है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि एनडीए से नाता तोड़कर अब ये महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही चुनाव को लेकर तैयारी है और देखना ये होगा कि जब बिहार में चुनाव होता है तो किसकी सरकार बनती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।